जगदम्बा भवानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो परमेश्वरी आदि कारण स्वरूपा है और जगत की परम भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। माया उस भगवती का बल और उनका पराक्रम बेजोड़ है। उन्होंने अपनी माया से सबको और ईश्वर को भी बस में कर रखा है। कहा कि संभो व्यासो पौराणिकम जगो सोपम महानवाओ मगनो भगन पोतो भगन बणिस्तथा। जो पुराणों को जानने वाले हैं उन लोगों का कहना है कि व्यास विष्णु भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, किंतु व्यास जी भी अपने आज शोक सागर में डूब रहे हैं। ऐसे शोक सागर में जैसे किसी बंजे का जहाज डूब गया हो और वह रोता हो, और व्यास भी एक साधारण मनुष्य की तरह आंसू बहा रहे हैं। साधारण मनुष्य जैसे आंसू बहाता है ऐसे ही व्यास जी भी बहा रहे हैं। तो ये कैसा तो कहते हैं कि माया दिवस होकर के साधारण तरह ये संसार क्या चीज है, क्या प्रसाद है। मायावती बड़ी बलवती है। सूर्य कहते हैं सब कारणों का कारण, देवताओं की जननी, ब्रह्मादि की भी ईश्वरी भगवती को मन ही मन में प्रणाम करके शोक समुद्र डूबे हुए अपने पिता व्यास जी से अरणी गर्भ से जायमान सुखदेव नीतिगत वतन बोले। तो सुखदेव जी कहते हैं आप दूसरों को ज्ञान देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए और खुद ही शोक समुद्र में डूब रहे हैं। तो मैं आपका शत्रु हूँ, यह नहीं पता कि पूर्व जन्म में तुम कौन थे मैं कौन था। इसलिए महात्माओं को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। वो जाल में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जो है आगे कथा कुछ और बताए हैं कि मत्स्य और मत्स्यगंधा का जन्म का वृत्तांत। द्वितीय स्कंद में मत्स्य और मत्स्यगंधा का वृत्तांत बता रहे हैं। ऋषि लोग कहते हैं सूर्य जी आपने नियोग द्वारा गर्भ की बात बता करके हमें आश्चर्य में डाल दिया। विषय में तपस्वियों को बहुत संशय है। व्यास जी की माता सत्यवती को पहले ही विवाहित जानकर भी महाराज शांतनु के साथ उनसे विवाह कर लिया था।
वेदव्यास की माता सरस्वती सत्यवती थी, पहले ही विवाहित थी और फिर भी उनके साथ शांतनु ने विवाह कर लिया। तो तब अपने घर रहते समय ब्यास जी उनके गर्भ से पुत्र कैसे रूप में कैसे उत्पन्न हुए? एक स्त्री के साथ राजा शांतनु ने क्यों विवाह किया, विवाहिता स्त्री के साथ? आप कहते हैं कि उस सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और हमने सुना है कि व्यास जी की उत्पत्ति हुई, और आप और उसके बाद 2 पुत्र उत्पन्न बता रहे हैं। विस्तार से बताएं। सर्वप्रथम व्यास जी की उत्पत्ति, उसके बाद सत्यवती का वृत्तांत। तो सूर्य जी कहते हैं प्रणम्यम परमाम शक्ति चतुर्वर्ग प्रदायिनी आदि शक्ति वदिष्यामि कथाम पौराणिकाम शुभाम यस्योच्चारण मात्रेण सिद्धिर्भाव सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजाने भी बीजस्यो वागवस्य विशेषः। सूर्य जी कहते ऋषियों, चतुर वर्ग प्रदान करने वाली परा आदि शक्ति को प्रणाम करके मैं शुभ पौराणिक कथा कहूँगा। जिस वाग भाव बीज मंत्र का किसी भी बहाने से उच्चारण कर लिया जाए भगवती का, तो शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस अभिलषित फल देने वाली भगवती को सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाओं पूर्ण करने के लिए उस भगवती का स्मरण करते रहना चाहिए ताकि उसके मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। कहते हैं कि उपचरी राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संग्रह सगर चेदी देश पति श्रीमान बभूव निजपूर्वक। व्यास जी की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उपचरी नाम का एक धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ श्रीमान ब्राह्मणों को सम्मान करने वाला था। उपरिचर, ऊपर से चलता था वो आकाश मार्ग से, उसका नाम था उपरिचर, जो ब्राह्मणों को सम्मान करने वाला था। और उस उपचरी के तपस्या से प्रसन्न होकर के इंद्र ने उसको एक सुंदर विमान दिया, उपचरी को। तो जो सुंदर विमान, जिस विमान पर बैठ करके वह उपरिचर सब जगह जाता था। और उपचरीचर इसलिए पड़ गया कि कभी पृथ्वी भी नहीं उतरता था, इसलिए लोग कहते थे कि ऊपर ही ऊपर चलता है उपचर। तो नित्य धर्म पालने के कारण वह लोक में विख्यात हो गया, तो कहते हैं उसकी पत्नी का नाम था गिरिका, उपचरी का। राजा उपरिचर के महाबली अमित तेजस्वी 5 पुत्र थे। उसने उन्हें अलग अलग देशों का राजा बना दिया था उपरिचर ने। एक बार उपरिचर की पत्नी गिरिका ने राजा से गर्भाधान की प्रार्थना की और उसी दिन राजा के पिता ने उसे आदेश दिया कि वन में जाकर के श्राद्ध के योग्य मृगों को लाओ, श्राद्ध करना है तो मृग को लाओ। और इसी समय उसकी पत्नी गिरिका ने एक पुत्र की मांग की। तो वह पत्नी की बात न मान करके, पिता की बात मान करके श्राद्ध करने के लिए, आखेट करने के लिए जंगल में चला। वन में चढ़ करके जा करके उस उपरिचर को अपनी पत्नी की याद आई, गिरिका की। वो उसका बार बार ध्यान करने लगा। उसने एक तेज को बरगद के पर्वत पत्ते पर रख करके अपनी पत्नी के लिए, ये मेरा तेज है, अपनी स्त्री की याद आई उसको। तो उसने सोचा कि रानी के पास क्यों न भेज दूं।
भेजते समय राजा ने उस दोने में रखा हुआ तेज को रानी का स्मरण करते हुए आमंत्रित किया और एक बात से कहा कि तुम मेरी पत्नी को इसको तेज को दे दो, इससे मेरी पत्नी गर्भ धारण करेगी। तो बाज लेकर के गया उस दोने को जिसमें तेज था उस उपलचर राजा का। तो एक ऐसा कह करके दोना दे दिया और वह बाज द्रुत गति से जाने लगा, जल्दी जल्दी आकाश मंडल पर चौथ में वस्तु लेकर के। तो जा रहा था, बाज दूसरे बाज ने देख लिया उसको और समझा कि यह चौथ तो मांस का पिंड है, चौथ में इसके इस बाज के। तो बस दोनों में बाजों में युद्ध हो गया। तो लड़ाई होने लगी और युद्ध होने से क्या हुआ, वह जो तेज था उस उपरिचर राजा का, उसको वह लेकर के जो है बाजू में युद्ध हुआ और वह यमुना के ऊपर से जा रहा था बाज, तो यमुना के जल में गिर गया और दोनों पक्षी दोना गिर जाने पर इधर उधर उड़ गए। और उसी समय अद्रिका नाम की कोई अप्सरा यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रही थी और अद्रिका नाम की अप्सरा जल में खड़े होकर के संध्या वंदन करते हुए ब्राह्मण के पास गई। यमुना के जल में कोई ब्राह्मण संध्या वंदन कर रहे थे, उसके पास गई और जल क्रीड़ा करते करते उस अद्रिका नाम की अप्सरा ने डुबकी लगा करके उस ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण ने स्वेच्छाचारिणी की उद्दंडता को देख करके कि ब्राह्मण संध्या बंधन कर रहा था और उस अद्रिका नाम की अप्सरा ने यमुना के जल में उसका पैर पकड़ लिया, तो ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा ये तूने ठीक नहीं किया, कहा कि तूने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, इसलिए तो मछली हो जा। अद्रिका नाम की अप्सरा को मछली होने का श्राप दे दिया और वह अप्सरा मछली होकर के यमुना के जल में विचरण करने लगी। और वह जो उपरिचर राजा का जो तेज था जो यमुना के जल में गिर गया था बाजों के कारण युद्ध से, वह बहता बहता उस मछली के पास पहुंचा जो अद्रिका नाम की अप्सरा थी उसके पास, और उसने उस मछली ने उसको निगल लिया, उद्रस्त कर लिया। 10 महीने के बाद एक मछुए ने उस सुंदर मछली को जाल में फंसा लिया और धीवरों ने उसका पेट फाड़ा तो एक मनुष्य आकार का जुड़वा संतति निकली, एक कन्या एक बालक के बालिका। तो उस धीवर को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने उन दोनों को ले जा करके राजा उपरिचर को दे दिया, उन दोनों बालक और बालिकाओं को। और राजा उपरिचर ने वह बालक ले लिए, बालक और बालिका, और वही बालक आगे चल करके मत्स्य नाम का धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञा अपने पिता के समान वीर राजा हुआ। किंतु राजा उपरिचर ने वसु ने और मछली के उधर से निकली हुई कन्या मछुए को दे दी, जो मछुआरे ने फंसाई थी मछली, वह मछुआरे को दे दी कन्या, और वह पुत्र जो है बड़ा राजा बन गया। आगे चल करके वही कन्या काली नाम से मत्स्योदरी के नाम से उत्पन्न विख्यात हुई, मत्स्य के उदर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए मत्स्योदरी नाम रखा गया। कहते हैं मत्स्य गंधेति नामना वै गुणान समजायतो विवृद्धमानं दासस्य गृहे वा वासवी शुभः। तो अपने गुण विशेष के कारण उसे लोग मत्स्य गंधा भी कहने लगे। जिसको मत्स्योदरी नाम था उसको मछली की गंधा आती थी, इसलिए उसको मत्स्य गंधा भी कहने लगे लोग। उस निषाद के घर में उपरिचर वासवी नाम की कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि उपरिचर राजा का तेज था और वह उसके निषाद के घर में वह कन्या बढ़ने लगी जो मछुआरे घर में।
तो ऋषि लोगों ने कहा अद्रिका मुनि सप्ता मत्सी जाति बरापसरा विधापिता दासितम भक्षिता पुनः। ऋषि लोगों ने कहा कि ब्राह्मण ने उस अद्रिका नाम की अप्सरा को मछली होने का श्राप दे दिया। मछली के रूप में अद्रिका का जन्म हुआ। धीवर ने पकड़ करके मारा और मछली को खा लिया। उस अप्सरा का क्या हाल हुआ? तो बताइए उसके श्राप की समाप्ति कैसे हुई? जो अद्रिका मछली बन गई, इसको मार करके बन तो उसका क्या हाल हुआ? तो सूर्य कहते हैं कि ऋषियों की सप्ताह यदा मुनि नाम भगवत, मुनि कहते हैं जब मुनि ने श्राप दे दिया था उस अप्सरा को, तो मुनि तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी कि मेरे को क्षमा करो। तो ब्राह्मण ने रोती हुई स्त्री से कहा, कल्याणी तुम शोक मत करो, तुम्हारे श्राप का अंत होने का उपाय बताता हूँ। ब्राह्मण कहने लगे, जो मैंने तेरे को श्राप दिया क्रोध में आकर के, तो मछली तो अवश्य बनना पड़ेगा, किंतु कुछ समय बाद तुम्हारे उदर से जुड़वा संतान उत्पन्न होगी और तुम उससे उत्पन्न करते ही साप मुक्त हो जाओगी। और वह मछली हुई और दोनों जुड़वा संतान को उत्पन्न करके मर गई और उसके श्राप खत्म हो गया। और सांप के बाद मत्स्य रूप त्याग करके, मछली का रूप त्याग करके वह दिव्य रूप प्राप्त करके दिव्य लोक को चली गई। अप्सराएं स्वर्गलोक की होती है तो स्वर्गलोक को चली गई। और उसके उदर से जो कन्या उत्पन्न हुई थी, जो निषाद के घर में बढ़ रही थी, वह निषाद के घर में बढ़ने लगी और बड़ी थोड़ी जवान हुई। किशोर अवस्था में मत्स्यगंधा का रूप दिन दिन निखरता गया जैसे जैसे जवान होती गई, और वह अपने कार्यों में पिता के हाथ बढ़ाती थी। तो कन्या वह है जो पिता के घर में पिता का भी नाम चाहती है, तो पिता के घर में पिता का हाथ बढ़ाने लगी। तो जो नाव चलाते थे और वह उसके हाथ बढ़ाती थी। एक समय की बात है, कहते हैं एकदा तीर्थ यात्रायाम व्रजन पाराशरो मुनि आयगाम महातेजम कालिंद्या तटमुत्तमम। एक बार की बात है, पाराशर मुनि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। यमुना का जल पार करना था। यमुना जी के तट पर पहुंचे पाराशर मुनि और उन्होंने भोजन करते हुए वो निषाद से कहा, जिसके घर में वो कन्या बढ़ रही थी, कि भद्रे मुझे जो है केवट से कहा तुम मेरे को पार चढ़ा दो डोंगी पर। और उस समय वह भोजन कर रहे थे, वह जो निषाद थे। तो उन्होंने जब भोजन करते हुए अपने कहा कि इनको अपनी पुत्री से कहा, मत्स्यगंधा से, कि इन मुनि को पार कर दो यमुना से। तो क्योंकि मुनि जल्दी पार जाना चाहते हैं, तो वह मत्स्यगंधा उन मुनि को पार लेकर के चली। और नाव में चलते चलते मुनि का, पाराशर मुनि का मन उसको देख करके कामार्थ हो गया, उस कन्या को देख करके हैं। और जिसमें यौवन के चिन्ह भी झलक रहे थे, उस दास कन्या को मुनिराज पाराशर ने दोनों भुजाओं में बांध लिया। ना बीच यमुना के नाव में। और अब उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया, तब वह श्याम लोचना कुमारी मुस्कुरा करके कहने लगी। कहते हैं कुलश्य सरसंभव किम श्रुतश्य तपश्च किम तम वै वशिष्ठ दयाद्र कुलशील संपत्ति हो। जब पाराशर मुनि ने उस मत्स्यगंधा को बीच नाव स्पर्श किया तो वह मुस्कुरा करके कहने लगी, हे मुनिराज आप क्या कर रहे हैं? संसार में मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है और उसमें भी ब्राह्मण होना और भी कठिन है। आप बुद्धिमान हैं, आपने मेरी शरीर में कौन सी विशेषता देखी कि मेरे हाथ पकड़ने के लिए आप तैयार हो गए बीच नाव में, खिसके चले आ रहे हैं मेरी तरफ।
तो ये आप धर्म को भूल गए हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं निषाद की कन्या हूं। ब्राह्मण तो इस जल में मुझे पकड़ने की उतावले हो रहे हैं, काम बाण से घायल होकर के। ऐसा विचार करके केवट कुमारी ने पाराशर से कहा, महाराज आपका और हमारा मेल नहीं है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, मैं धीवर की कन्या हूं, अपने अपने कुल उससे विवाह होना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है, धीरज धारण करिए। अभी मैं आपको नाव से पार उतरवा देती हूं, आप तब तक धीरज धारण करिए। तब मुनिराज पाराशर ने उस मत्स्यगंधा का हाथ छोड़ दिया, चुपचाप पार पहुंचे और तब पार जाकर के कन्या को पकड़ लिया। तो वह थर थर कांपती हुई कन्या ने मुनिराज पाराशर से कहा कि दुर्गंधा हम मुनि श्रेष्ठम कथम तम नोपसंख्य से समान रूपयो काम संयो तुम सुखामवाओ। थर थर कांपने करके कहने लगी, देखो मुनिराज मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है, क्योंकि मैं मछली की उधर से उत्पन्न हुई तो मछली की गंध निकल रही है। क्या आपको घृणा नहीं होती मेरे को देख करके? और समान रूप वालों को समान रूप वालों से ही प्रेम होता है, सुखदायी हुआ करता है। तो मत्स्य की गंध आ रही है और आपका मेरा कोई मेल नहीं है। तो ऐसा कहते ही मुनिराज पाराशर ने चमत्कार से उसकी मछली का गंध को दूर कर दिया और रूपवती एक सेंट की सुंदर खुशबू उत्पन्न कर दी और रूपवती स्त्री बना दिया। अब कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, जो मछली की गंध आ रही थी, पाराशर मुनि ने अपने तेज से उसको ऐसी सुगंध भर दी कि 1-2 किलोमीटर योजन तक फैल गई उसकी सुगंध। और तब जाकर के दाहिने हाथ से उसे पकड़ दिया और जब मुनिराज ने उसको पकड़ना चाहा तो सत्यवती कहने लगी कि गृहत कामो तम प्राहो नाम सत्यवती सुबह मुनि पश्यति लोको हम पिता देव षष्ठिता। जब जबरदस्ती पकड़ने लगे तो सत्यवती कहने लगी, बहुत लोग नदी के पार खड़े हैं और आपको देखेंगे, हमको देखेंगे तो क्या कहेंगे, बीच न है और ये दिन का समय है। ये पशु का जैसा धर्म है, पशु की जैसी बातें समझ में नहीं आती। यदि आप रात का तो इंतजार करिए, दिन का, ये दिन में पशु धर्म नहीं हुआ करते। मनुष्यों के लिए रात्रि बनाई गई है और जो काम जब करना है, तो इसलिए इस समय आप अपने को रोकिए। और सामने सब लोग देख रहे हैं, लोक निंदा बड़ी बुरी चीज है, बदनामी। सत्यवती के वचन सुनकर के पाराशर मुनि ने तुरंत कोहरा उत्पन्न कर दिया, दिन में ही कोहरा उत्पन्न कर दिया, सब जगह अंधेरा कर दिया। पहले तो मछली का सुगंध बना दी और उन्होंने दिन में ही अंधेरा कर दिया, कोहरा लगा दिया। तो कोहरे की उत्पत्ति तब से हुई जब से पाराशर मुनि ने कोहरा बना दिया है। तो उस समय अंधेरा छा गया। तब कामनी ने पाराशर मुनि से फिर कहा, कहने लगी, कामनी तम मुनि प्राहो मृद पूर्ववितम बचहो कन्याम दिश्रादुलो भुक्ता गंतासी कामतहो अमोघ वीर्यस्तम ब्रह्मन गति वेदति। तब वह कहने लगी, सत्यवती कन्या जो है वह कहने लगी कि मैं अभी कुमारी कन्या हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा है? आप मेरा भोग करके चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तो आपका मेरा गर्व रह गया तो मेरी क्या बात होगी? मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को, है बताइए। तो पाराशर जी कहने लगे, कामनी तम प्राहो तम गमिष्यसि भुक्ता कम। पाराशर कहते हैं कि कांतेयम मत्पेयम कृत्वा कन्ये तम भविष्यसि वृणम ब्रह्म महामुनि। तो पाराशर मुनि कहने लगे कि हे वीरो, तुम जो चाहो, तुम यदि मन में रख, तुम्हारी कन्या ही रह जाओगी। तुम चाहो तो वरदान मांग लो। सत्यवती बोली, कुछ ऐसा करिए कि जिससे
जिससे मेरे पिता और अन्य लोगों को ये पता न चले, किसी को भी। तो ये व्यवस्था करें कि कन्याव्रत नष्ट न हो, और आपके तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो वह आपके समान ही पराक्रमी हो, और मेरे शरीर से हमेशा सुगंध आते रहे, मछली की गंध दूर हो जाए और मेरा रूप निखर न जाए। तो पाराशर कहते हैं कि सुण सुंदरी पुत्र ते विष्णु संभव शुचि भविष्य विख्यात हो। पाराशर मुनि बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र परम पवित्र होगा और विष्णु का अवतार होगा। तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र विष्णु का अवतार होगा, वह तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा, सब लोग इसको जानेंगे, और मैं तुम्हारे किसी कारण से तुम में आसक्त हुआ हूँ, नहीं तो तुम्हारा और हमारा क्या मेल। कहाँ मैं ब्राह्मण, कहाँ तुम धीवर की कन्या, तुम्हारा हमारा तो मेल है नहीं। लेकिन विशेष कारण से आज तुम पर मैं कामार्थ हो गया, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से ही उस पुत्र की उत्पत्ति होनी है जो तीनों लोकों में विख्यात होगा, विष्णु का अंश होता है। तो दैवयोग से इसी कारण सब होता है, क्योंकि कार्य के बस कारण होता है। कोई कारण होता है तो कार्य उसी पर होता है। और तो नहीं तो ऐसा नहीं होता तो कहाँ तुम जैसी मैली कुचली मछली की गंध आने वाली और मैं तुम पर आसक्त क्यों होता। ये विशेष कारण से हुआ। तो उस समय कन्या का भोग करके पाराशर मुनि तत्काल चले गए यमुना जी में स्नान करके, और वहां से चल पड़े और सत्यवती गर्भवती हो गई। और कालांतर में सत्यवती जी यमुना के जल में, यमुना के बीच द्वीप में कामदेव के समान एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। और उत्पन्न होते ही वह तेजस्वी पुत्र अपनी माता से कहने लगा, अभी तो उत्पन्न हुआ है और अपनी माता से कहने लगा, कहता कि हे माता, त्वमे संवनम कृता विवेशी चेतम वीर्यवान गच्छ मातु यथा कामं गच्छाम्यहं परमम्। जन्म के साथ ही मन में उसने तपस्या करने का निश्चय किया उस बालक ने, और माता से बोला, हे माता जी, मैं तप करने के लिए जा रहा हूँ, आपकी जब इच्छा हो मेरे को याद करिएगा, मैं अवश्य पहुँच जाऊँगा। कोई काम पड़े मेरे लायक तो स्मरण करना, मैं आपका कल्याण हो, आप चिंता मत करिएगा, मेरे लिए सुख से रहिएगा। ऐसा कह करके व्यास जी चले गए। द्वैपायन बीज द्वीप में पैदा होते हैं, द्वैपायन कहते हैं वैसे तो, और वेदों का विभाग करने का कारण व्यास हैं। और व्यास जी चले गए तुरंत। सत्यवती अपने पिता के पास चली गई। उसके बाद नदी के चारों तरफ पानी से घिरी हुई जमीन में जन्म होने के कारण बालक का नाम द्वैपायन पड़ा। भगवान विष्णु का अंशार अवतार होने के उत्पन्न होते ही बालक जवान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भगवान विष्णु का ही अंश था वो, और उत्तम तपस्या करने लगा। इस प्रकार पाराशर मुनि के तेज से सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ, और जिन्होंने कलयुग को प्राप्त लेकर के वेदों के अनेक शास्त्र विभक्त बने। और जब वेद व्यास जी ने देखा कि वेद सब कुछ जान नहीं पाते, सब कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने वेदों के 4 विभाग करे। और वेदों का विस्तार करने के कारण महर्षि द्वैपायन व्यास जी कहलाने लगे। उन्होंने अनेक पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, और वेदों का विभाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। और इस प्रकार मैंने सत्यवती के पुत्र से व्यास जी की उत्पत्ति का वृत्तांत आपको बताया। इसमें मनुष्यों को ज़्यादा संदेह नहीं करना चाहिए। कहते हैं मनो महापुरुष लोग हैं, उनके गुणों को ही लेना चाहिए, अवगुण ग्रहण नहीं करना चाहिए किसी के। कोई कहेगा कि व्यास जी पाराशर जी ने ऐसा किया वैसा किया, तो कहते हैं कि महान पुरुषों के गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को नहीं। विशेष कारण से कुछ होता है। महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है केवल अवगुण नहीं होते। इस प्रकार मछली के पेट से सत्यवती का जन्म हुआ, और पाराशर मुनि के साथ संयोग हुआ, और वह सत्यवती
बाद में जाकर के शांतनु के साथ ब्याही गई, और ये सब कुछ होगा, आगे की बातों को कल के उसमें सुनाएंगे। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। जय दुर्गे जय दुर्गे।